Hello student, this is second lecture of English grammar chapter first class 6। प्रीवियस वीडियो हमने जाना था कि नाउन्स कितने टाइप्स की होती हैं। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज भी जानी थी जो आपको होमवर्क में दी गई थी। अब हम सेकंड जानेंगे कि क्या है। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेसिंग ईच बोल्ड कॉमन नाउन विद अ प्रॉपर नाउन, यानी जो भी कॉमन नाउन दिए हैं उनको हमें प्रॉपर नाउन में चेंज करना है। तो सेकंड देखते हैं, द स्टोर क्लोज्ड ऑन हॉलीडे। तो हॉलीडे की जगह हम क्या लिखना है, हमें एक किसी भी डे का नेम लिख देना है। फिर यहाँ पे देखेंगे शॉपिंग मॉल। तो शॉपिंग मॉल क्या होती है, इसमें सभी तरह के शॉपिंग मॉल आ जाएंगे। तो हमें किसी एक शॉपिंग मॉल का नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे वी मार्ट लिखा है, बाकी का कोई भी चेंजेस नहीं है। फिर यहाँ पे भी रेस्टोरेंट की जगह हमें रेस्टोरेंट का नेम लिखना है। अरोमा सर्व्स द बेस्ट इटालियन कुसनीस। तो अरोमा क्या करता है, बेस्ट इटालियन कुसिन्स को सर्व करता है। फिर यहाँ पे विलेज, तो विलेज की जगह ये क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। यहाँ पे भी हमें प्रॉपर लिखना है। तो नेम का कोई भी नेम लिख सकते हैं हम विलेज का। यहाँ पे जैसे मैंने रामपुर लिखा है, तो आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो छोटा होगा तो क्योंकि सेंटेंस बनने में भी आसानी रहेगी। यहाँ पे भी पोएम है, तो किसी एक पोएम का नेम लिख सकते हैं, जैसे मैंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स लिखा है। पार्क में किसी एक पार्क का नाम लिख सकते हैं, तो जैसे मैंने क्या लिखा है, फूलबाग। प्ले का नेम लिख सकते हैं, रोमियो जूलियट, या दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, रिवर में गंगा यमुना या जो भी है वो लिख सकते हैं। हमें केवल प्रॉपर नाउन में चेंज करना है। स्टोरी, किसी एक स्टोरी का नेम लिखना है, जैसे सिंड्रेला स्टोरी लिखी है, या फिर हम क्या लिख सकते थे, जो मोगलीज स्टोरी होती है, जंगल बुक होती है, उसमें मोगली की स्टोरी होती है। तो कोई एक स्टोरी का नेम लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कलेक्टर नाउन्स लिखने हैं। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनके बारे में लिखना है कि उनको क्या कहते हैं। तो टाइगर्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, एम्ब्यूज। टर्टल्स के ग्रुप को बोलते हैं बैल। ज्वेल्स चेस, डक्स डॉपिंग, यूनिकॉर्न को ग्लोरी, रैबिट्स को बैरन। इसी तरीके से यहाँ पे आपके जो लिखे हैं आप उनको पढ़ेंगे कि किसको क्या बोला जाता है। आपका हेल्प बॉक्स दिया है, वहाँ से आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के साथ साथ आपको ये लर्न भी करने होंगे। पेज नंबर 8 एक्सरसाइज 4। यहाँ पे क्या करना है, हमें जो नाउन्स दी हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनसे हमें क्या बनानी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है। यहाँ पे क्या दी हुई हैं, नाउन्स एंड वर्ब्स दी गई हैं जिनसे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है। जो यहाँ पे आपका वेट है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है, इसीलिए यहाँ पे वेट ही लिखा गया है, क्योंकि ये जो वजन होता है वो खुद ही क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो यहाँ पे हमें किसी और में चेंज नहीं करने, सभी को किस में चेंज करने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करने हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन दी गई हैं जो हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, स्नैक के ग्रुप को क्या कहते हैं, या वास्प के ग्रुप को क्या कहते हैं। तो ये लर्निंग सब्जेक्ट है, लर्निंग वर्ड है, लर्निंग टॉपिक है, तो आप इनको लर्न कर लेंगे। इसके बाद देखिए अंडरलाइन द कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जो भी दिए हैं हमें उन पर क्या करने, अंडरलाइन करने। हम समझ चुके थे कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जो दो नाउन से मिलकर के बने होते हैं वो कंपाउंड नाउन होते हैं। तो वो यहाँ पे आपकी अंडरलाइन की गई हैं। उसके बाद आपको 7 एक्सरसाइज जो सेंटेंसेस में है वो यूज़ नहीं करनी है, बाकी आप हेल्प बॉक्स में केवल इनको सर्च करेंगे, सेंटेंस में यूज़ नहीं करने। एक्सरसाइज 8 है, इसमें हमें क्या करना है, जो भी आपको ब्लू वर्ड्स दिख रहे हैं इनको हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से नाउन होते हैं। तो बकेट क्या होता है, बुके ऑफ फ्लावर्स कलेक्टिव नाउन है। डांस कॉमन नाउन है, क्योंकि किस टाइप का डांस है कोई एक नहीं बताया गया पर्टिकुलर, तो ये किस में चला जाएगा, कॉमन नाउन में। बूल में भी स्पेशलिटी नहीं बताई गई, सभी तरह की बूल आ जाएंगी तो कॉमन नाउन है। तो ये सब हम जान चुके हैं कि कौन किसको प्रॉपर और किसको कॉमन नाउन कहा जाता है। रघु एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर। ब्यूटी सुंदरता क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसी तरीके से ये आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन करनी है, नाउन एक्सरसाइज 9 में। तो जो हम समझ चुके थे कि काउंटेबल जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी ब्लू वर्ड्स के बारे में ही बताना है केवल। फिर यहाँ आपका 1 वर्ड हमें आंसर देना है।
एक्सरसाइज 10 में डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, जिसे नास्तिक बोलते हैं, अथेस्ट। राइट्स प्ले, जो प्ले लिखता है, प्ले राइट। इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, क्यूरेटर। होल्ड ए पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, बिना सैलरी के पद पर काम करना, किसी भी पोस्ट पे काम करने वाले को क्या बोलते हैं, ऑनरेरी बोलते हैं। डाइज फॉर ए नॉवल कॉज, किसी अच्छे कारण की वजह से क्या होना, मरना, तो मार्टियर यानी अमर। स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, जैसे सोल्जर्स होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, शहीद बोलते हैं, तो मार्टियर यानी जो अमर होते हैं। स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। is inexperienced in anything novice, examines account officially, auditor, compiles a dictionary, lexicographer, supervise in a एग्जामिनेशन हॉल, यानी एग्जामिनेशन हॉल में जो क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं कि कैसे एग्ज़ाम आपके सही से चल रहे हैं या नहीं, उन्हें क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर बोला जाता है। बाकी आपकी एक्सरसाइज जो यहाँ पर है ये आपको नहीं करनी, जहाँ पे भी क्रॉस आउट है इसका मतलब वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। तो डिफाइंस आप नोटबुक में लिखेंगे और बाकी जो एक्सरसाइज है आपकी वो बुक में फिल करेंगे।